बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। बिल आखिर तहरीक इंसाफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा पल्ले बांध लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात सुन ही ली गई। वजह यह है कि अगर आपको इल्म हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की योम तसीस के मौके पर खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और उनके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की आड़ में इंतशार करती है, फितना बर्पा करती है, फसाद करती है। उन्होंने कहा इनके साथ कैसे डायलॉग हो सकते हैं, कैसे बात हो सकती है। बात होती है सियासी जमातों से, उन जमातों से जो जमहूरियत और आइन के दायरे कार में रहती हैं। उन बातों से, उन पार्टियों से या उन जत्थों से बात नहीं हो सकती जो जमहूरी अकदार के खिलाफ जो है वो साजिशें करते हैं और आइन शिकनी करते हैं या ऐसे इकदाम करते हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो इंतशार की सियासत को जो है फरोग देते हैं। तो इस पर आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूं तो बड़ी बातें की और यहां तक कहा कि ये यहां पे डी चौक में लाशें ढूंढ रहे हैं, जबकि इनके अपने सूबे में पाराचनार की बात उन्होंने की कि वहां पे 100 से ज्यादा लाशें पड़ी हैं और इनको जो है इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सूबाई हुकूमत की होती है। इनको तो डी चौक पर वफाक पर चढ़ाई के अलावा फुर्सत ही नहीं। ताहम उन्होंने वाजे तौर के ऊपर कहा कि हम सिर्फ उन बातों, उन पार्टियों को मानते हैं जो जमहूरी अकदार का पालन करती हैं, चाहे वो अपोजिशन की में हूं चाहे वो हुकूमत में हूं, उनसे हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग हुआ करते हैं। तो अब आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उन्होंने अडियाला जेल में अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जो उन्होंने मीडिया टॉक की, उस मीडिया टॉक में बहुत सारी बातें थी और उसमें एक चीज जो सामने आई वो ये थी कि जैसे कि पीटीआई जो है उसकी जो स्ट्रेटजी अब बताई जा रही है। अब ये नहीं पता, यहां पे भी तो बहुत ज्यादा जो है वो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि पीटीआई का एक लीडर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है और सारे जो हैं वो मतलब है बिल्कुल 180 डिग्री का उनके बयान में फर्क होता है और दोनों कोर्ट कर रहे होते हैं बानी चेयरमैन को। अब ये नहीं समझ आती कि बानी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को शायद या तो कुछ और कहता होगा, बुशरा को या किसी और को कुछ और कहता होगा और दोनों में 180 डिग्री का फर्क होता है। मैं ये नहीं कह रहा कौन झूठ बोल रहा है, मैं तो बानी चेयरमैन को सबसे ज्यादा झूठा मानता हूं। हकीकत भी यही है कि वो यू टर्न लेता है और आपके सामने है, तो वो जो है गोर को कुछ कहता होगा, दूसरे को कुछ कहता होगा। बहरहाल बैरिस्टर गोर ने आज जो मीडिया टॉक की उससे वो ये कर रहे थे। देखिए बात ये है कि जो पहला ऑप्शन था इन्होंने अब वो आखिर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एहतजाज, जलसे, जुलूस, धरने, ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है। आपके पास पार्लिमान का फोरम था, अब पार्लिमान के कौमी असेंबली का फोरम है, सेनेट का फोरम है। आप अपने इन फोरम पे पर अगर आपके कोई शिकवे हैं, कोई शिकायत है, कुछ चीजें हैं, तो फोरम पे आए, बात करें, पॉलिटिकल डायलॉग में इंगेज हूं। इवन के ये इंगेज नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर हम ये 24 नवंबर के फाइनल कॉल के मामले को देखें तो अगर आपको ये चीज आप जानते होंगे कि हुकूमत ने बेतीरिया कोशिश की कि इनको इंगेज किया जाए, इनको बतलाया जाए और हुकूमत ने बरमला नेक नियति के साथ इनको कहा कि देखें जी, डी चौक पे खुदा का नाम माने आप ना आए। हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान, रियासत के मोअज़्ज़ज़ मेहमान, कोई शहबाज शरीफ का वो मेहमान नहीं था या नवाज शरीफ का नहीं था, ना बिलावल का था, ना जरदारी का था। वो मेहमान हमारा था, आपका था, आपकी रियासत का था, बेलारूस के सदर। भाई वो आ रहे हैं, हमारी उनके साथ जो है वो पाकिस्तान की जो है वो बेलारूस के साथ जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वुसअत पा रही है, तो खुदारा जो है आप ना आए। सिक्योरिटी रिस्क है, बहुत सारे इश्यूज है, आप जो है वो संजानी या कहीं और एवेन्यू पे बैठ जाए। तो इसके लिए हुकूमत ने बेतीरिया इनको ऑफर्स भी की, बानी चेयरमैन को भी ऑफर की गई कि आप को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, आप अडियाला जेल की बजाय चलो बनी गाला आ जाए, जमान पार्क चले जाएं, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं,
मुझे तो रिहा किया जाए। बानी चेयरमैन ने कहा हठधर्मी थी, जिद थी, अनाथ थी और फिर बुशरा बीबी को टास्क दिया गया। अब पीटीआई की सारी क्यादत जो है वो कह रही थी कि हमें संगजानी पे कर लेना चाहिए, फलां जगह पे कर। बुशरा ने कहा नहीं, मैं आऊंगी तो डी चौक पे आऊंगी, और डी चौक पे बुशरा ने कहा, हलफ लिया अपने वर्कर से, अपने कारकुनों से कि जी मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं आखिरी खातून हूंगी जो यहां से जाऊंगी। फिर उसके बाद सबसे पहले वही भागी। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये इनके पास अब ये कह रहे हैं जी हम पार्लिमानी फोरम पे जो है वो को एक्टिवेट करेंगे। भाई बानी चेयरमैन ने बैरिस्टर गौर को ये कहा है कि आप पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, पार्लिमानी फोरम का इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल इंगेजमेंट करें, और सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि तहरीक इंसाफ में इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए। अब तहरीक इंसाफ में अगर देखें तो बुशरा बीबी की कमांड पे जो है वो तहरीक इंसाफ के बेहतरीन जो लीडर हैं वो खुश नहीं है। वो कहते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं और ये मरूसी सियासत के खिलाफ थे। आज उसी मरूसी सियासत पे है कि शोर अंदर है तो बीवी को जो है कमान संभाल दी, और बुशरा के जो फैसले थे, बुशरा ने जो है वो बड़े मुअज़्ज़ज़ जो नोटेबल है पीटीआई के अपने लीडर जो उनमें, उनको जो है वो सलवातें सुनाई, उनको बुरा भला कहा, तो वो तो नाराज हो गए, इस्तीफे दे रहे हैं। और फिर पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से पंजाब की क्यादत के ऊपर, जो पीटीआई की क्यादत है पंजाब की, उसके ऊपर जिस तरीके से जो है वो शोर गुल किया गया कि वो भाग गए, वो आए नहीं, वो जुलूस में नहीं थे, वो एहतजाज में थी नहीं थे, हम तो एहतजाज उनके लिए कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई, धांधली हुई, फला फला वट एवर जो उनका बयान। तो उस पर भी जो है वो आज जो स्टेटमेंट खान साहब के नाम से मंसूब की जा रही है उसमें कहा गया जी पीटीआई मुझे जो है वो पंजाब के लोगों की ज्यादा कुर्बानियां हैं, पंजाब ने ये किया, पंजाब ने वो किया, तो पंजाब की क्यादत को बुरा भला ना किया जाए, ना कहा जाए, बल्कि ये कहा जाए कि अब इत्तेहाद, यानी कि तहरीक इंसाफ शिकस्त और रेख्त का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। अब उस टूट फूट को बचाने के लिए ये एक जनरेटिव दिया बयान किया जा रहा है कि उनको मुतहद किया जाए और किसी के खिलाफ जो है किसी की हौसला शिकनी ना हो, किसी के खिलाफ बयानबाजी से जो है वो गुरेज किया जाए, और ये कि पार्लिमानी फोरम का इस्तेमाल होना चाहिए। अब उनको पता है एहतजाज, धरने, जल से जुलूस तो हम दे चुके, फाइनल कॉल तो बढ़ गई, फाइनल कॉल लेके आए थे, इनकलाब लेके आना था। अब इनकलाब जो है वो रफू चक्कर ऐसा हुआ कि अभी तक हमें पता नहीं किधर गया। और वो जो है जो इनकलाब लाने वाले थे, जो इनके लीडर थे, अली अमीन गंडापुर हो या बुशरा हो, वो कहते हैं कि अब भी हमारा एहतजाज जारी है। कहाँ पे जारी है हमें तो नहीं पता कि कहाँ पे जारी है। बहरहाल वो शायद वर्चुअल एहतजाज हो, सोशल मीडिया पे हो, लेकिन प्रैक्टिकली फिजिकली कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो यूं बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इनको कहा कि अगर आप पोलिटिकल एंगेजमेंट चाहते हैं तो आपको पहले कौमी सियासी धारे में आना पड़ेगा, आपको जमहूरी धारे में आना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन और आइन और कानून के मुताबिक, रियासत के मुताबिक जो है वो चलना पड़ेगा। रियासत से इख्तलाफ आपको हो सकते हैं लेकिन आप रियासत के हिस्सा है, रियासत में ही रह के आपने सब कुछ करना है, निज़ाम के अंदर ही रह के आप जो है वो निज़ाम के खिलाफ मुज़ाहमत भी करते हो, उसमें बुराइयां होती है तो उसके खिलाफ भी आप लड़ते हो, अच्छाइयों को तस्लीम भी करते हो। ये तो नहीं है कि आप कुछ भी बिल्कुल ही आप अपने आप को खुडे लाइन लगा ले और सिर्फ इंतशार, फितना, फसाद जो है वो सिर्फ वो रियासत को चलने ना दिया जाए। जब रियासत जो है वो इंटरनेशनली अपनी इंगेजमेंट बढ़ा रही हो और इंटरनेशनल डेलीगेशन जो है वो डी चौक, ये रेड जोन में, इस्लामाबाद में हमारे आपके सबके मेहमान हूँ, तो उस टाइम आपको जो है वो इनकलाब शिद्दत से आया हुआ हो और आप जत्थे लेके आ जाएं और रास्ते में सारी रुकावटें हटाएं, जो भी पुलिस वाले हैं, जो भी सिक्योरिटी फोर्सेज हो, जो भी अमन व अमान कायम रखने के लिए तैनात किए गए हों, उनसे मुठभेड़ करें, उन पे